जय हिंद दोस्तों। आज से 23 साल पहले सर्दियों का महीना चल रहा था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। ये मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट अटैक की। 13 दिसंबर 2001 जब लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के कुछ आतंकवादी संगठन के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया जाता है। 11:20 पर जब वो गाड़ी आ रही थी, वहां से निकली थी, तब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जी वहां से निकल जाते हैं। 11:30 पर वो गाड़ी गेट पर पहुंचती है और गाड़ी पहुंचती है तब पार्लियामेंट के अंदर लाल कृष्ण अडवाणी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस मौजूद होते हैं। आतंकवादियों की गाड़ी 11:30 पर गेट नंबर 1 पर पहुंचती है। उस समय गेट पर कमलेश कुमारी कांस्टेबल मौजूद होती है। तब व्हाइट असेंबलर गाड़ी आती है, वहां पर रुक जाती है गेट पर। जब वो गेट के अंदर एंट्री लेने लगती है तो उनसे पूछा जाता है, तो गाड़ी उसके अंदर बहुत से ग्रेनेड और बहुत से कुछ जो हमला कर सके वो सब कुछ पिस्टल और मौजूद है गाड़ी की डिग्गी के अंदर। गाड़ी जब अंदर एंट्री दे रही तो उन्होंने एक बार के लिए पूछा तो उनके गाड़ी के ऊपर गृह मंत्रालय का पोस्टर लगा हुआ था और ऊपर मार्केट स्प्रे की लाल बत्ती भी लगी हुई थी और सबके सब सीआरपीएफ जवान की वर्दी में थे। वो गाड़ी पर आए तो उनको अंदर एंट्री दे दी गई थी, बट कमलेश कुमारी को पहले से इस पर शक था। चलो ये गाड़ी तब तक जा रही है अंदर, तब हम बात कर लेते हैं इनका क्या प्लान था। इनका प्लान था कि गाड़ी को सीधा अंदर घुसा के 1 नंबर गेट पर ले जाकर रोक दिया जाएगा। इनका ये प्लान था और जब ये 1 नंबर पर रोकेंगे तो ये इन्होंने सोचा कि हम फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। फायरिंग स्टार्ट करने के बावजूद जो गाड़ी में पिस्टल और ग्रेनेड है वो ब्लास्ट हो जाएगा और हम एंटर कर देंगे इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट के अंदर एंटर करके उनको बंदी बना लीजिए, ये तो था उनका प्लान बना ही होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी प्लान बना के है वो एकदम फेल हो गया। अब बात आती है वो गाड़ी अंदर जा रही थी। वो गाड़ी अंदर जा रही तो जेपी यादव नामक कांस्टेबल सामने मौजूद होते हैं। तो वो गाड़ी बहुत ही स्पीड से आती है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इतना स्पीड अलाउड नहीं है, एक लिमिट में चलाई जाती है गाड़ी। वो गाड़ी जब स्पीड से आ रही तो जेपी यादव को पहले ही शक हो गया कि इस गाड़ी में कुछ ना कुछ है, तो गाड़ी को पहले ऐसे रोक देता कि भाई रुको। वो रुकते नहीं है और सीधे बढ़ते जाते हैं और उस गाड़ी को 1 नंबर गेट पर जाना होता है। जब वो आतंकवादी अंदर से गाड़ी स्पीड से घुमाता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं। वो गाड़ी 1 नंबर की बजाय 11 नंबर के वो घुमा देते हैं। जब वो 11 नंबर के वो घुमाता है तो वो 11 नंबर गेट वॉइस प्रेसिडेंट यूज कर देते हैं। वॉइस प्रेसिडेंट कोई अंदर कोई मसला चल रहा था तो वो एक टाइम के लिए स्थगित कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट वहां से जाने लगते हैं। तो उनकी तीनों गाड़ी और 2 आदमी उनके आ रखे थे। जब वो 3 गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और सामने 3 गाड़ी को जस्ट आगे एक दीवार थी। अब वो दीवार होती है, वो आतंकवादी वहां जाते हैं तो आगे दीवार आ जाती है। वो तीनों गाड़ियां थी तो आतंकवादी एकदम से उस गाड़ी को घुमाना रिवर्स करते हैं तो उन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। बात यहाँ पे सबसे मजे की होती है क्योंकि जब वो गाड़ी पीछे से टक्कर मारते हैं तो गाड़ी के जो डिक्की में जो पिस्टल थे, जो ग्रेनेड थे और भी बहुत कुछ हथियार थे, उनका जो वायरिंग सेट करके लेके आए तो वो हो गया एकदम डिफ्यूज। अब वो काम नहीं कर पाया। सबसे खुशी की बात यही रही, अगर वो ब्लास्ट होता तो बहुत कुछ हो सकता था, बट वो ब्लास्ट नहीं हो पाया। वो गाड़ी जब ये घुमा रहे थे तो जेपी यादव ने मना किया तो उन्होंने सीधा उनको फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। जब फायरिंग स्टार्ट की तो वो जेपी यादव 2 कांस्टेबल और थे, उनको साथ मार दिया जाता है। जो कमलेश कुमार थे वो पीछे से होगी से वो सूचना देती रहती है अंदर के कि पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है, आतंकवादी हमला हो चुका है। जब जो सांसद के अंदर जो सिक्योरिटी मौजूद होती है वो अपने सारे सांसद को सेव कर देते हैं और पार्लियामेंट के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। अब कमलेश कुमार भी ये सब होते हुए उन आतंकवादियों ने देख लिया। अब देखते ही उन आतंकवादियों ने उनके गोली चलाई सीधे लेग पे। अब लेग पे चलाने के बाद वो एक बार के लिए तो घायल हो गई थी, फिर वो नीचे उठकर वापिस ओगी टोगी उठाता है और रोने लग जाती है। फिर आतंकियों ने उसके अंदर सारी की सारी गोली उतार कर उनको वहीं शहीद कर देते हैं। अब आतंकवादी भाग के सीधे 1 नंबर गेट के पास जाते हैं। 1 नंबर गेट में जाते हैं तो सबसे आगे उनका एक जो हेड होता है मोहम्मद नाम का, वो सबसे आगे होता है। वो सबसे आगे जाता है 1 नंबर गेट के, और 1 नंबर गेट के जस्ट आगे हमारे 2 कांस्टेबल अपनी पोजीशन लिए बैठे होते हैं। तो मोहम्मद सबसे आगे होता है। अब मोहम्मद आगे होने से उनको एक वो हमारे जो कांस्टेबल थे पोजीशन लिए वो उन्होंने गोली चलाने के बावजूद मोहम्मद तो मर चुका होता है उस टाइम ही। अब उनका कांस्टेबल जो मैन था वो मर चुका है। अब वो सब हड़बड़ा के, क्योंकि उनको पता था अब कुछ ज्यादा दुखार पाएंगे नहीं, हमारा मैन कांस्टेबल तो मर गया, अब क्या हो सकता है। जब उनका जो हेड होता है वो मारा जाता है फर्स्ट बार में, जब वो मारा जाता है उसके अंदर कुछ वायरिंग और जो ग्रेनेड का सेट किया होता है उन्होंने वो ब्लास्ट कर देते हैं। हालांकि सारे गेट बंद थे और सब सेफ थे तो उससे कोई ज्यादा खतरा हुआ नहीं।
बस वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे जगह थोड़ी बेकार हो गई, बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ उससे। अब बात आती है वो 4 बच जाते हैं, वो 4 वापिस उस 11 नंबर गेट की तरफ भागते हैं। 11 नंबर गेट की तरफ भागते हैं, तब वो सामने दीवार होती है, उस दीवार को कूदते हैं। अब उनको पता नहीं था कि गेट की तरफ और भी मिल जाएंगे, मैं दीवार से कूदते ही। और वो जब कूदे तो वहां पे भी 2 जवान थे, कांस्टेबल थे, वो अपनी पोजीशन लिए बैठे थे। वो नीचे उतरते ही उनको मारने लगते हैं, पर वो उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर उन्होंने जो पास में गार्डन होता है, उस गार्डन में भी एक माली मारा गया था। उस गार्डन में वो एक पेड़ का पोजीशन लेके उसमें से एक को मारा पहले, फिर दूसरे को मारा और फिर वो 4 आए थे, तो 4 में से तो 3 तो मारे गए, एक मोहम्मद मारा गया, 2 बचे थे वो भी मारे गए। जब तीसरा और आगे भागा जा रहा था तो हमारे एक और कांस्टेबल आगे मौजूद होता, वो ग्रेनेड फेंकते जाता रहता है, रुकता नहीं है। उस ग्रेनेड से सिर्फ सामने जो हमारा कांस्टेबल था उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, श्याम सिंह को। अब श्याम सिंह ने उसको भी ढेर कर दिया था। अब सारे के सारे सामान्य हो जाता है, और ये सब कुछ होते हुए टीवी पर भी लाइव चल रहा था। जब ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो हरपाल सिंह नामक दिल्ली के कोई आदमी उसको लाइव देख रहे थे। अब लाइव देख रहे थे, जो उन्होंने वो गाड़ी जो व्हाइट एस अंदर लेके आते हैं जो आतंकवादी, वो गाड़ी के नंबर प्लेट एकदम साफ से दिख जाते थे लाइव पर। वो टीवी में देखकर वो बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने ही हरपाल सिंह ने दी थी आतंकवादियों को। आतंकवादियों ने फेक आईडी बनाकर उसको गाड़ी तो ले ली, गाड़ी लेके चले गए। हरपाल सिंह अकड़ा गए कि मेरे को हो सकता है कुछ, तो उन्होंने जो भी उनके पास कागज थे उस गाड़ी के तो वो लेके उस पुलिस के पास हो जाता है। वहां से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहले तो उनके पास कोई तरीका नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि जो हमला किया वो तो सारे मर चुके थे। अब कहाँ से स्टार्ट करें, तब उन्होंने ये सब कुछ बता दिया। हरपाल सिंह जब ये गाड़ी का नंबर दिया और कुछ आतंकवादियों के फोन से भी उनको पता चला। जब इन सबको रिसर्च की गई, सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, उसके बाद में पता चलता है कि इन सबके पीछे अफजल गुरु का हाथ होता है। इनमें कुल हमारे 6 दिल्ली पुलिस के जवान मारे गए, 2 संसद सेवक मार गए और 1 माली मार गए। उसमें कमलेश कुमार, जेपी यादव, श्याम सिंह और भी बहुत से कांस्टेबल मौजूद थे। एक माली जो पार्लियामेंट के जस्ट एक बगल में एक जो माली का बाग होता है, उसमें माली के समय शायद 2 या 3 आदमी मारे गए थे। मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च की थी वो सब मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।